हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते हैं। ओके, लास्ट नाइट के रिया और आरफ मस्त अपना मोमेंट्स बिताते हैं और लास्ट में रिया थक के आरफ के आर्म्स में आ जाती है, आरफ के चेस्ट से लग के सो जाती हैं और आरफ गुड नाइट मेरी शेरनी बोलता है और रिया भी रिप्लाई करती है कि गुड नाइट बेबी। ऐसे करके ये दोनों की रात निकल जाती है सुकून भरी। अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे। ओके, सुबह का टाइम था। हल्की हल्की सनलाइट्स कर्टन्स के अंदर से आ रही होती है। आरफ ऑलरेडी जग गया होता है और रिया को ही देख रहा होता है स्माइल करके। और रिया मस्त आरफ के चेस्ट से लगकर सो रही होती है। आरफ स्माइल करता है और उसके फोरहेड पे एक सॉफ्ट सा किस करता है और बोलता है कि धीरे से उसके कान के पास जाकर आरफ स्लोली बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी, उठ जाओ अब। ऐसे बोलता है आरफ। रिया भी फिर अपनी आंखें रब करते हुए बोलती है कि अरे इतनी जल्दी कौन उठा रहा है मुझे, थोड़ा और सोने दो ना। आरफ हंसकर बोलता है कि अगर लेट उठी ना तो भाभी और दीदी फिर से तुम्हारी दीदी फिर से टांग खिंचाई करेगी, तो रेडी हो ना तुम। तभी रिया जो थी उसकी आँख खुल जाती है एंड नीचे से भी आरफ की मम्मी की आवाज़ आ जाती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों आज भी सो ही रहे हो, जल्दी से रेडी होके उठ के ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। रिया आँखें खुल जाता है रिया की। आरफ बोलता है कि देखा, चलो। फिर रिया जल्दी से उठती है और वो कुर्ती जो उसने ओपन किया था उसको पहनती है और दोनों एक एक करके वॉशरूम जाते हैं, रेडी होते हैं, रेडी होने लगते हैं और जल्दी जल्दी तैयार हो जाते दोनों, आरव और रिया फिर बोलती है कि आरव बोलता है कि रिया बोलती है कि हाँ बोलो आरव बोलो। आरव बोलता है कि रिया मुझे ब्रेकफास्ट से पहले एक स्वीट चाहिए। रिया आरव की तरफ देखती है, ब्लश करते हुए बोलती है कि क्या बोल रहे हो आरव, स्टॉप इट। आरफ क्विकली उसके चिक्स पे एक किस कर लेता है और रिया बोलती है कि अरे। आरफ बोलता है कि चलो जल्दी, उसका हाथ पकड़ता है, नीचे की तरफ ले जाने लगता है और नीचे हॉल में सपना और पायल दोनों रेडी होकर बैठे होते सबके साथ। सपना देखती है और बोलती है कि गुड मॉर्निंग लवर्स, रात कैसी थी? और इतना बोलती है सपना। रिया तुरंत सुनती है जैसे वैसे अपना दुपट्टा जो था वो फेस पे ले लेती है और अपनी दुपट्टे के अंदर से ही वो थोड़ा सा हंसती है, स्माइल करती है ब्लश करके। आरफ हंस के बोलता है कि बिल्कुल पीसफुल था भाभी। और पायल जो थी ना वो आरफ को ध्यान से देखती है, नोटिस करती है और सपना के कान में विस्पर आवाज़ में बोलती है सपना से कि भाभी देखो, आरफ के नेक पे ना छोटा सा मार्क दिख रहा है। सपना सुनती है, आरफ की तरफ देखती है और ज़ोर से बोलती है कि ओहो आरफ, ये मार्क्स क्या चीज़ का है, सब बता रहा है। आरफ जो था वो अपनी नज़रों को इधर उधर करके देखने लगता है और जो सपना और पायल जो थी वो टीज़ कर रही होती है आरफ को। फिर आरफ रिया की तरफ देखता है, रिया अपनी नज़रों से ही बोलती कि अब मज़ा आ रहा है ना, अब मज़े लो अब, ऐसे करके। तभी आरफ की मम्मी, ये दोनों छेड़ रही होती है। तभी आरफ की मम्मी किचन से निकलती है और सबको टेबल पे बुलाती है। सब साथ बैठ के सबके साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं ये लोग। आरफ बार बार रिया को टेबल के नीचे से टीज़ कर रहा होता है। रिया गुस्से से
आई मीन किस गुस्सा होने का ड्रामा कर रही होती है, बट अंदर से स्माइल करती है। आरव कभी हाथ पकड़ रहा था टेबल के नीचे से, कभी उसके थाई पे अपना हाथ रख दे रहा था। रिया देख रही होती है, ऐसे गुस्सा कर रही होती है, और ये लोगों का ऐसे ही चल रहा था ब्रेकफास्ट। और ये सब का ऐसे ही टाइम हो जाता है ब्रेकफास्ट करके। आरव और रिया का भी निकलने का टाइम हो जाता है। रिया को कॉलेज जाना था, आरव को कैफ़े। ओके, फिर ये दोनों निकलते हैं। आई मीन आरव और रिया जो थे वो दोनों निकलते हैं कॉलेज के लिए। आरव जो था वो कार निकालता है, रिया को बैठाता है और सीधे कॉलेज ले जाता है। कॉलेज का गेट पास पहुंचते ही रिया सीट बेल्ट जो होता है वो खोलती है और आरव की तरफ देखती है और बोलती है कि आरव सेफ ड्राइविंग करना, ओके। आरव स्माइल करता है, उसका हाथ पकड़ता है, आई मीन रिया का जो हाथ पकड़ता है, और बोलता है कि तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। रिया स्माइल करती है और बोलती है ओके, मैं चाहती हूँ कॉलेज, आप कैफ़े जाओ आराम से, ओके। और इतना ही बोल कर वो उतर जाती है नीचे कार से और आरव को बाइक कर देती है। आरव वहाँ से कैफ़े के लिए चला जाता है। इधर रिया जैसे ही उतरती है वैसे ही संजना जो थी उसे पकड़ लेती है आके, आई मीन उसके साथ आ जाती है और मजाक करते हुए बोलती है कि ओहो मैडम, आरव ने छोड़ा आज भी, कभी हमसे भी मिलवाया करो। रिया ब्लश करती है और बोलती है कि अगर तेरा हो गया तो हम चलें अंदर। संजना ओके बोलती है और चलने लगते ये दोनों अंदर। थोड़ी देर बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है, इन दोनों के लेक्चर्स चल रही होती है और क्लास लेने लगते ये लोग और टाइम ऐसे ही बीत रहा होता है। और इधर आरव पहुंचता है, अपने काम में लग जाता है कैफ़े पे और समझाने लगता है कि ऐसे करो वैसे करो। अपने शेफ़्स जो था वो, आई मीन कैफ़े का जो था किचन का, वो काम समझाने लगता है सबको। एंड अकाउंट्स देखता है अपना, वो अपना काम कर रहा होता है अच्छे से। और ऐसे ही करते करते लंच टाइम हो जाता है। इधर लंच टाइम हो गया था कॉलेज पे भी, और रिया और संजना वहाँ से निकलती है, आई मीन अपनी क्लास से निकलती है। ब्रेक हुआ था तो कैंटीन में जाती है और अपना लंच करने लगती है और थोड़ी देर में कैंटीन से लंच करके निकल जाती है दोनों जन। एंड अभी थोड़ा टाइम था क्लास में जाने के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं ना, जो कॉरिडोर होता है कॉलेज का कॉरिडोर, उसी पे घूमने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम हुआ नहीं था एंड टाइम को बर्बाद करने के लिए ये लोग, टाइम पास करने के लिए ये लोग घूम रहे होते हैं और रिया संजना को छेड़ रही होती है, वो बात कर रही होती है और ये लोग ऐसे चल रहे होते हैं। तभी सामने से ना कोई इंसान आता है और वो इंसान के भी आई मीन नज़र नहीं थी सामने कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, ना रिया संजना को था। और जो संजना थी वो राइट में खड़ी हुई, आई मीन चल रही होती है, एंड नहीं सॉरी, संजना जो थी लेफ़्ट में चल रही होती, रिया जो थी वो राइट पे होती है, ओके, साइड पे होती है रिया। इसीलिए तो सामने से जो इंसान आती है वो संजना से दोनों टकरा जाते हैं, बहुत बुरा टकराते हैं, दोनों का शोल्डर टकराता है और संजना का शोल्डर टकराता है उस इंसान से। और तभी संजना गिरने ही वाली होती है, तभी सामने वाला का हाथ आता है उस संजना को और उसको फोर्स से अपने साइड खींच के उसको सीधे खड़े कर देता है। एंड रिया भी पकड़ लेती है संजना को और पूछती है कि आयु ओके। संजना खड़ी होती है थोड़ा सा एंड नॉर्मल होती है एंड उसके बाद रिया को बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर दोनों उस साइड देखते हैं, मतलब सामने जो इंसान थे उसको देखते हैं। तब तक सामने वाली ने भी अपना हाथ जो था वो संजना को पकड़ा हुआ था, उसको छोड़ दिया था। फिर संजना बोलने चाह ही रही थी, तब तक रिया बोल देती कि रितु आप यहाँ। संजना शॉक, जैसे ये सुनती है कि संजना रिया की बात, वो उसकी तरफ देखती है और तब जाके रितु रिया की तरफ देखती है। आई मीन जो रितु ही थी जिसे टक्कर हुआ था,
एंड रितु रिया की तरफ देखती है। तब तक रितु का नज़र भी संजना पे ही था और स्माइल कर रही होती है थोड़ा थोड़ा। रिया की तरफ देखती है रितु और बोलती कि हाँ जी भाभी जी मैं हूँ। फिर संजना रिया को पूछती कि क्या तू जानती है? रिया बोलती कि हाँ मैं जानती हूँ, ये रितु है। और थोड़ा ब्लश करके बोलते कि आरव की बहन है, आई मीन कज़न सिस्टर है। संजना सुनती है और बोलती कि क्या? रिया बोलती है हाँ ये कज़न सिस्टर है आरव की। फिर संजना देखती है और रितु भी देख रही होती है संजना को ही। संजना सामने आती है, थोड़ा पास आती है रितु के और बोलती हे यू मिस, तुम्हारे को दिखाई नहीं देता है क्या? हाँ या चलने में अंधी हो? इतना बोल देती है संजना। और रितु बस चुपचाप सुन रही होती है। एंड उसके बाद वो जो हाथ था संजना का वो नीचे करती है और रितु फिर बोलती है कि पहली बात कूल डाउन, ओके, इतनी गुस्से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, ओके, आपकी भी थी, आपने भी देखा नहीं था एंड मैंने भी नहीं देखा था, तो गलती दोनों की है, ओके। तो इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है मेरे पर। और संजना फिर चुप हो जाती कि हाँ भाई गलती तो दोनों की थी एंड रितु ने सही बोला था कि गलती दोनों की है, हमारी भी है तुम्हारी भी है, ऐसा करके। संजना फिर क्या बोले, वो पीछे हो जाती है थोड़ा संजना की। रितु फिर बोलती है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आर यू ओके? संजना हाँ में सर हिलाती है। रितु फिर बोलती है कि ओके एंड आई एम सॉरी, ओके, अगर आपको लग रहा है मेरा गलती था तो मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरे इंटेंशन नहीं थे तुम्हारे को धक्का देने का, ठीक है, सो सॉरी एंड आप भी देख के चला करो, ओके। और संजना अभी कुछ नहीं बोलती क्योंकि संजना की भी गलती थी एंड उसके ऊपर से और वो संजना रितु के ऊपर चढ़ रही होती है। और रितु तो कुछ बोलती भी नहीं है, वो प्यार से कामली हैंडल करती है, बट संजना बहुत कुछ बोल देती है उसे। फिर रिया भी संजना को बोलती कि संजना आई ओके ना? यार गलती हो गई, छोड़ो हटाओ, तुम दोनों की गलती थी, छोड़ो। संजना कुछ नहीं बोलती और हाँ में सर हिला देती है सिर्फ। रिया रितु को देखती है और पूछती कि क्या हुआ आज हमारे कॉलेज में आप? फिर रितु तब भी संजना को देख रही होती है, स्माइल कर रही होती है। फिर रितु संजना से नज़र हटाती है अपनी और रिया को रिप्लाई करते हुए बोलती है कि कुछ नहीं रिया, बस काम से आए थे हम और हमारे कॉलेज वालों ने एक्सप्लोर करने के लिए भेजा है यहाँ पर। और लंच के बाद सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के हमें लेक्चर लेने 30 मिनट्स के लेक्चर होंगे एंड उसमें हमें हमारा जो नॉलेज है वो शेयर करना है, बस यही के लिए हम आए एक्सप्लोर करने के लिए। रिया बोलती कि अच्छा। फिर रितु बोलती कि हाँ, और फिर रितु बोलती कि हाँ ये मेरी फ्रेंड सब मिलो। और जो रितु बोलती कि भाभी जी शी इज़ माई फ्रेंड स्नेहा को बोलती है स्नेहा शी इज़ माई भाभी जी, ओके। स्नेहा बोलती कि अच्छा यही है भाभी जी। स्नेहा भी स्माइल करती है और बोलती है कि हेलो भाभी जी कैसे हो? रिया बोलती है कि प्लीज़ कॉलेज है और ब्लश करती है। रितु बोलती कि ओके ठीक है चलो भाभी जी, आई मीन रिया चलो अब अपने लेक्चर्स लो, हम भी अपने काम पे निकलते हैं। इतना बोलकर वो दोनों चलने लगते हैं, आई मीन जो स्नेहा और वो रितु होती है वो दोनों चलने लगते हैं। रिया भी ओके बोलकर वहाँ से चलने लगती है दोनों संजना। और इधर रिया और संजना भी चल रही होती है और संजना अभी चुप होती है। और उधर रितु जाते जाते भी मुड़कर एक बार देखती है संजना को और एक स्माइल देती है छोटी सी और चले जाते हैं ये दोनों वहाँ से। और ये दोनों आई मीन जो संजना और रिया जो थी वो दोनों आते हैं क्लास में अपनी और अपने लेक्चर्स अटेंड करने लगते हैं, ओके। रिया और संजना जो थे वो बैठे होते साथ में ही।
रिया पूछती कि क्या हुआ, तू इतनी चुप क्यों हो गई। संजना बोलती कि कुछ नहीं। एंड फिर संजना थोड़ी देर के बाद ना नॉर्मल हो जाती है। एंड ये लोगों का 2 लेक्चर्स ऐसे बीत जाता है। रीतू फिर आती है। रीतू को वही वाला क्लास मिला होता है, संजना और रिया वाला क्लास मिलता है। अपना नॉलेज, अपना जो भी शेयर करने का वो मिलता है। और रीतू एक प्रोफेसर के साथ आती है और वो प्रोफेसर अंदर आते हैं क्लासरूम के साथ, क्लासरूम में रीतू को लेकर, और स्टूडेंट को बोलते हैं कि प्रोफेसर जो थे वो स्टूडेंट को बताते हैं कि ये दूसरे कॉलेज से आई है, इनका नाम रीतू है और ये 30 मिनट्स का आपका क्लास लेगी, अपना नॉलेज शेयर करेगी। और इतना बोलकर वहाँ से वो प्रोफेसर जो थे उतना ही बोलकर निकल जाते हैं। एंड रीतू को बोलते हैं कि ओके देन कंटिन्यू यू। रीतू भी ओके बोलती है और फिर क्लास को देखती है पूरे, और उसे ना रिया और संजना दिख जाती है। रीतू अपनी आंखें एक पल के संजना के ऊपर रोकती है, बट 2 सेकंड में वो अपनी आंखें हटा लेती है और पूरे क्लास को देखती है और बोलती है फर्स्ट ऑफ ऑल कि रीतू, माय नेम इज़ रीतू एंड मैं इस कॉलेज से आई हूँ, ऐसे करके बोलती है। और गुड आफ्टरनून क्लास भी बोलती है। फिर बोलती है कि ओके फिर हम क्लास स्टार्ट करें। स्टूडेंट भी ओके बोलते हैं। एंड रीतू को 5 टॉपिक्स मिले थे। वो स्टूडेंट को समझाना था एंड अपना नॉलेज भी शेयर करना था साथ साथ में। रिया नॉट रीतू स्टार्ट करती है एक एक करके, और संजना को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। सच बताऊँ तो संजना को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था रीतू के बात पे। एंड ये चीज़ रीतू समझती है कि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। संजना इधर उधर भी देखती थी, फिर सामने देखती थी। और रीतू एक एक करके समझाना स्टार्ट करती है एक एक टॉपिक, और वो समझाई जा रही थी लगातार 25 मिनट तक। एंड समझाते समझाते भी उसकी नज़र गई थी संजना की तरफ, बट वो हटा ले रही थी बार बार, और ऐसे ही चल रहा था। बट रिया जो थी ना ये सब नोटिस कर रही होती है, और यही सब एक एक करके सारा चीज़ वो समझा देती है। और फिर क्लास को पूछती है कि क्लास सब समझ में आया। क्लास भी हाँ बोलते हैं, और रीतू बोलती है कि अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। फिर 1-2 जन करके पूछता है, और रीतू भी सब पेशेंसली कामली समझा देती है वो लोगों को वो चीज़ जो नहीं समझ में आई थी। रीतू का जो 30 मिनट्स का क्लास था वो ख़त्म होते ही वो जो प्रोफेसर थे वो फिर आते हैं और रीतू को बोलते हैं कि डन। रीतू यस बोलती है। वो प्रोफेसर फिर क्लास की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं कि स्टूडेंट अच्छा लगा। स्टूडेंट जो थे वो बोलते हैं यस सर, अच्छी थी ये मैम। फिर रीतू भी स्माइल करती है एंड प्रोफेसर भी स्माइल करता है और बोलता है कि ओके देन रीतू चले। रीतू भी ओके बोलती है और ये दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। और जाते जाते भी रीतू एक बारी संजना को देखते हुए ही जाती है, स्माइल करके चली जाती है। संजना भी देखती है बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो अपना सर जो था फेस जो था वो रिया के साइड घुमा लेती है। रिया ये चीज़ देखती है। रिया एब्जॉर्ब कर रही थी दोनों को। संजना का फिर मूड थोड़ा देर के लिए ख़राब हो जाता है। रिया फिर देखती है, बोलती है कि क्या हुआ तुझे, अभी तो ठीक थी। फिर संजना बोलती है कि कुछ नहीं। रिया बोलती कि ओके टेक योर टाइम। और ऐसे ही दोनों का दिन रिया और संजना का टाइम निकल रहा होता है। और उधर रीतू भी 1-2 क्लास और लेकर अपने जो क्लास था वो ख़त्म करके स्नेहा अपने घर और रीतू अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और इधर शाम हो गई थी और कॉलेज ख़त्म हो गया था। रिया आरव को कॉल कर देती होती है और आरव आ ही रहा होता है। रिया और सपना गेट पे खड़ी होती है और आज संजना चली जाती है। संजना बोलती कि मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। रिया भी कुछ बोलती नहीं है, बोलती कि ओके
देन बाय बाय। रिया संजना जो थी वो बोलती कि ओके बाय। फिर 5 मिनट के बाद ही आरव जो था वो आ जाता है, कार रोकता है रिया के सामने और रिया को बोलता है चलो। रिया भी स्माइल करके दूसरी तरफ से आके साइड से बैठ जाती है, सीट बेल्ट लगाती है और बोलती कि चलो। रिया आरव भी बोलता है कि ओके चलते हैं। रिया हाँ बोलती है एंड उसके बाद ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं। जाते हुए रिया को एक आइसक्रीम का स्टॉल दिखता है और आरव से कहती है कि आरव आइसक्रीम खानी है। आरव भी मना नहीं करता और ओके बोल कर वो साइड पे गाड़ी लगाता है, पीछे करता है, स्टॉल के पास करता है और कार का गेट खोल के उतर कर नीचे जाता है, जो स्टॉल के पास जाता है। उसके बाद 2 आइसक्रीम लेकर आता है आरव वापस कार पे। एक रिया को देता है, एक खुद के लिए रखता है अपने लिए और दोनों खाने लगते हैं। ओके, दोनों खाने लगते हैं। आरव भी खा रहा होता है और रिया थोड़ी देर बाद आरव का ख़त्म हो जाता है, जो आइसक्रीम था वो ख़त्म हो जाता है और रिया मस्त खा रही होती है अपना धीरे धीरे करके। और आरव खा कर अपना आइसक्रीम रिया की तरफ देखता है और रिया के नोज़ पे थोड़ा लग गया होता है आइसक्रीम एंड आरव बुलाता है रिया को कि रिया, बट रिया अपनी आइसक्रीम को देख के बोलती कि हाँ आरव बोलो। फिर आरव स्माइल करते हुए टिश्यू लेता है और समझ जाता है कि ये सुनेगी नहीं। अब टिश्यू लेता है एंड उसका नेक पकड़ता है अपने हाथों से एंड उसके घुमाता है। रिया बोलती क्या कर रही हो, खाने दो ना। आरव बोलता है कि कुछ नहीं, इधर देखो। बस वो देख रही होती है, खा रही होती है और आरव उसके पास आता है। उसके बाद उसका जो नोज़ पे लगा होता है वो साफ़ करता है और रिया देखती है कि आरव की तरफ देखती है और बोलती है कि बस आपको मौका चाहिए होता है ना। आरव बोलता है कि वाह, मैं अच्छा करने गया तो आपको मौका दिख रहा है, ठीक है ठीक है। इतना बोलकर वो पीछे हो जाता है। रिया भी फिर कुछ नहीं बोलती और स्माइल कर रही होती है। फिर आरव पीछे होता है, स्माइल करता है और अपना गाड़ी जो था जो कार जो था वो उसको स्टार्ट करता है और थोड़ी देर के बाद जो घर था वो पहुंच जाते वहाँ पे। कार को पार्क करता है आरव और उतरते हैं ये दोनों घर पे एंड घर के अंदर जाते हैं सीधे। और ये लोग सीधे रूम पे जा ही रहे थे तब तक आरव की मम्मी जो होती है और सपना जो होती है वो बोलती कि फ़्रेश हो जाओ तुम दोनों। वो दोनों भी हमें सर हिला के चले जाते। सपना जो थी अभी छेड़ती नहीं, कुछ नहीं बोलती। इधर दोनों रूम पे पहुंचते हैं। रिया वॉशरूम जाती है, आरव अपना चेंज करके बेड पे बैठा होता है और आरव का फ़ोन पे रितु को कॉल आता है। आरव देखता है, स्माइल करता है और कॉल को उठाता है और बोलता है कि बोल भाई क्या हुआ। रितु बोलती कि इज्जत दे, गर्लफ्रेंड आ गई तो भूल गया मेरे को। रितु बोलती है कि अच्छा, आरव बोलता है कि अच्छा अब तुझे इज्जत भी चाहिए। रितु बोलती तो। आरव बोलता है कि ठीक है बोल क्या काम है। आरव फिर जो रितु बोलती कि ठीक है बोलती हूँ रुक। आरव फिर हाँ बोलता है एंड उसके बाद बोलता है कि क्या काम है बोल। रितु फिर बोलती कि अरे याद आने रितु, क्या बोल रही थी भूल गई मैं। उसके बाद रितु बोलती कि अच्छा एक बात बता, तुझे याद है 3 तारीख को क्या है। आरव बोलता है कि हाँ वेडनेसडे है। रितु बोलती वाह मुझे भी पता है वो दिन वेडनेसडे है। आरव बोलता फिर क्यों पूछ रही है तो, मेरे पास कैलेंडर बहुत सारे, एक ले ले तू भी, अपने रूम पे लगा के देखियो ठीक है। आरव बोलता है कि ठीक है ना। रितु बोलती कि ज़्यादा ना मुंह मत चला ठीक है। फिर बोलता है कि रितु बोलती है कि अच्छे से याद करके क्या है 3 तारीख को। आरव बोलता है कि क्या है 3 तारीख को, वेडनेसडे है 3 तारीख और क्या है। रितु बोलती है कि ठीक है समझ गई, तेरी गर्लफ्रेंड आ गई है ना तो बहन को भूल रहा है।
मैं समझ रही हूँ। आरव हंस के कहता है कि अच्छा तेरा बर्थडे है ना। रितु स्माइल करके बोलती है कि अच्छा तू एक्टिंग कर रहा था मेरे साथ। रितु बोलती है कि ठीक है, तो मेरा गिफ्ट्स रेडी रखना, ठीक है। आरव बोलता हाँ मेरी माँ हर बार धमकी देती है मुझे बर्थडे से पहले अपना। रितु कुछ नहीं बोलती है, स्माइल कर देती है और बोलती है कि अरे हाँ सुन, पार्टी होगी तुझे तो पता होगा, इस बार तुझे आना ही होगा। आई डोंट नो, और देख ले तुझे आना पड़ेगा, ओके। मुझे कुछ नहीं पता। आरव बोलता है कि रितु देख तुझे तो पता ही है ना मुझे क्यों नहीं आना पसंद। यार वहाँ सब फैमिली होंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही देता है। रितु बोलती कि भाई लोगों का क्या है, लोग तो बोलते ही रहते, एक कान से सुन एक कान से निकाल। तू कब से इतना डरने लगा? एंड अब तो रिया भी है, रिया भी आएगी। उसके बाद ये दोनों ऐसी बात कर रहे होते हैं। रितु फिर बोलती कि ओके तो अपना टाइम ले, और ये दोनों का कॉल वहीं पर कट हो जाता है। रितु भी समझती कि हाँ ऐसा है तो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद ये दोनों का कॉल कट होने के बाद बात हो ही जो ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी रिया जो थी वो आ जाती है वापस वॉशरूम से। वो वॉशरूम गई होती तो वापस आ जाती है, आरव के पास ही बैठी होती है। जैसे ही फ़ोन कट होता है वैसे ही रिया आरव के पास आकर बोलती है कि रितु का बर्थडे आ रहा है। आरव बोलता है हाँ, और मैडम गिफ्ट चाहिए, मैडम को गिफ्ट चाहिए, और हर बार का ही है यही है, कॉल करेगी धमकी देगी एंड बोलेगी रेडी रहना, ऐसे वाला। रिया बोलती है हंस के बोलती है कि अच्छा तो क्या सोचा है उसके लिए। आरव बोलता है कि पता नहीं यार, मैंने तो हर चीज़ दे दिया उसे, कपड़े, वॉच, डायमंड एंड गोल्ड भी दिया है उसे, और क्या दूँ मैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। रिया बोलती है कि अच्छा तो ऑनलाइन देखते हैं, कुछ समझ में आ जाए। आरव बोलता है कि ओके। रिया फिर उठती है, लैपटॉप लेकर आती है। आरव उसे खोलता है और थोड़ा टाइम तक ये लोग एक्सप्लोर करते हैं पेज को। एंड कभी आरव दोनों वॉच देखते हैं। वॉच एक पसंद आ रहा होता है आरव को, तो रिया को नहीं आता है। रिया को पसंद आता है तो आरव को नहीं आता। ऐसे ये लोगों का चल रहा होता है, और थोड़े टाइम ये लोग गिफ्ट सेलेक्ट करने में निकाल रहे होते हैं। रिया बोलती कि ठीक है बाद में पसंद कर लेंगे, और अभी नीचे मम्मी बुला रही है चलो। और ऐसे ही टाइम निकल जाता है, डिनर टाइम हो जाता है। डिनर के लिए नीचे जाके डिनर करके वापस आते ही ये दोनों। उसके बाद जाकर अपने जो रिया होती है वो जाकर अपने बेड पे बैठती है। आरव डोर नॉक करके आता है रिया के पास और जाके बैठता है बेड पे। और रिया जो थी ना, वो कॉलेज वाला जो था सीन वो याद आ जाता है। उसके बाद आरव को तरफ देखती है और आरव को बोलती है कि आरव पता है आज क्या हुआ कॉलेज में। आरव बोलता है कि क्या हुआ बोलो। फिर जो रिया होती है वो बोलना स्टार्ट करती है और एक एक करके सारा चीज़ बता रही होती है। संजना और रितु का कैसे टक्कर हुआ और फूलों का बीच में आर्गुमेंट, हर चीज़ बता रही होती है आरव को। और आरव बोलता है कि अच्छा, और रितु का तो वैसे भी कॉलेज वाला जो है वो भेजते रहते हैं इधर उधर। रिया बोलती कि हाँ बट पता है मैंने कुछ नोटिस किया रितु में। रितु जैसे देख रही थी संजना को, मुझे कुछ अलग लगा। आरव बोलता है कि यार तुम्हारा ऐसे वहम होगा, कुछ नहीं होगा। फिर देखते ऐसे बोलता है आरव। एंड उसके बाद बोलता है कि सो जाओ चलो। एंड रितु बोलती कि रिया बोलती कि लेकिन आरव, रितु ने बहुत अच्छे से कामली जैसे हमें छेड़ती है, उसका नो वैसा नेचर था ही नहीं, पूरा प्रोफेशनल वाला था।
एंड वो बहुत कामली हैंडल करी संजना को, वरना संजना से कोई लगता था ना, संजना धर मारती थी वहाँ पर ही। आरव बोलता है कि अच्छा यार रितु वैसा है नहीं, बट वो थोड़ी टाइम खिंचाई करती है हमारा बस, और कुछ है नहीं वैसा। रिया बोलती कि फिर ऐसा बोल के ये दोनों सो जाते हैं हक करके। अब बाकी का पार्ट कल अब देखते रितु और संजना। एंड अब आएंगे मज़े आरव और रिया के बीच में पंगे करवा के। ओके, और ये सब देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके, और स्टोरी कैसा लगा कमेंट कर देना। एंड अभी के लिए बस इतना ही, और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीबॉडी।